ब्लीप टेस्ट, फिर योयो टेस्ट और अब ब्रोंको टेस्ट। अब ये तीनों टेस्ट हैं तो सही भारतीय टीम को ही करने हैं, पर ये टेस्ट क्या है भाई, कैसे होते हैं, आज मैंने सोचा भाग के ही बता देता हूँ कि कैसे होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी अंडर सौरव गांगुली, एंड्रू लीपर्स, एड्रियन लेरॉ। वहाँ पे कहानी थी कि चलो भाई ब्लीप टेस्ट करना शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्लीप टेस्ट? 20 मीटर का डिस्टेंस, 2 कोन्स लगा दिए गए, उसके बीच में आपको भागना है, आपको शटल रन करना है। आपके हर ब्लीप पे जैसे ही आप वो कोन पे पहुँचते हैं या कहीं जो ब्लीप के टाइम पे यू हैव टू बी एट द कोन, और फिर आपको वापस आना है एंड दिस कीप्स रिपीटिंग। उसमें सिर्फ फर्क यही था कि जैसे जैसे वो लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ब्लीप का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। तो अगर आपने, हमारी जो टीम में था, भारतीय टीम में था, तो ये था कि अगर आपने 3 बार वो गलत किया या आप टाइम पे नहीं पहुंचे या पीछे से आप जाने की कोशिश करते हो, देन यू आर एलिमिनेटेड, वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। सो 20 मीटर्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई, दैट विल बी द ब्लीप टेस्ट। उसके बाद चलेंगे हम योयो टेस्ट की तरफ। योयो हनी सिंह नहीं, योयो ये टेस्ट था जिसके चक्कर में ना कई लोगों का नुकसान हो गया था। बट ओके, लेट मी जस्ट ट्राई दिस एंड आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट कि होता क्या है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ब्लीप हुई, मैं वापस आया। शुरू तो एक्चुअली होता है इतना धीमे ना कि आपको लगता है आप हो गई, तो बड़े आराम से आप मस्ती से चल रहे हो, तो गप्पे मार रहे होते हो, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और जैसे जैसे लेवल बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे वो ब्लीप जो है वो आपको टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप थोड़ा तेज भागते हैं, फिर आप वापस आ जाए, देन यू स्टार्ट लूजिंग दैट। तो फिर आपको लगता है कि अब बड़ी दिक्कत है, और जहाँ पे आपने मिस किया और वहीं से आपको वापस भागना पड़ता है। चलो भाई हो गई, वापस भागो, ब्लीप हो गई, वापस भागो, ब्लीप हो गई, वापस भागो, एंड दैट इज व्हेन यू लूज। डिफिकल्ट था उस समय भी, इट वॉजंट ईजी, हमारे लिए तो बहुत ही नया था। है वैसे कहने को शटल रन, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ऑनेस्टली। ना तो ये 20 मीटर है, इसको हमने छोटा भी कर दिया है, और हार्डली मैंने कुछ किया है, पर सांस अभी ऑलरेडी चढ़ रही है। सो दिस वॉज द ब्लीप टेस्ट, जिसमें बहुत सारे भारतीय क्रिकेटर उस समय सारे पास नहीं होते थे, और थोड़े से लीनियंट भी रहते थे हमारे जो ट्रेनर थे, पर चल रहा था। दैट वॉज द स्टार्ट, ब्लीप टेस्ट। पर उसके बाद आया योयो टेस्ट। योयो टेस्ट की कहानी क्या है? अगेन अलाउ मी डीप ब्रीथ। सो वही 20 मीटर है, पर उसके बाद ना हर शटल रन के बाद आप पीछे जाते हैं 5 मीटर, वॉक करके वापस आते हैं। 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपको हर शटल में। सो आई शो यू कैसे होता है। एंड देन जैसा ब्लीप में था, 2 जो ब्लीपिंग साउंड है उसका जो समय है वो कम होता जाएगा, आपका सांस और चढ़ता जाएगा। स्टार्ट अगर शुरू होता, मान लीजिए आप गए, आप वापस आए, 5 मिनट आप पैदल चलते, फिर आप ब्लीप बढ़ो, चलो 10 सेकंड का ब्रेक। लगता है 10 सेकंड बहुत हो गए, पर ट्रस्ट मी नहीं होते। तो ऐसे योयो हनी सिंह बनने का कोशिश करें और फिर रिकवर करें। द आइडिया वंस अगेन, सी एरोबिक एक्सरसाइज है, आपके हाथ को ट्रेन करना पड़ता है, और जितना आपका अच्छा स्कोर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आपकी हार्ट रेट है, आपका जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, इट अलाउज यू टू बी एट योर बेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप देखते हैं विराट कोहली हो गए, या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो गए, या जो अच्छे रनर्स बिटवीन द स्टंप्स हैं, दे डू दिस वेरी वेल। क्योंकि आप थकते किस बात से? आप थकते सबसे बड़ी चीज़ से, क्या टांगों से नहीं थकते आप, बाय द वे आई मस्ट टेल यू। और टांगों के तो बहुत जिम कर लेते हो, बहुत ताकत आ जाती है। आप थकते हैं अपने हार्ट से, आप थकते हैं अपने लंग से, कि लंग के पास कैपेसिटी नहीं होती तो एक्चुअली फटाफट से वो उतना सा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और फिर रिलीज़ करे। और हार्ट जो है, इट स्टार्ट्स गिविंग अप। जैसे वो 150 के आसपास, लेट जस्ट चेक, क्योंकि अब बूढ़ा हो गया हूँ ना, करता नहीं मैं काम ये, मैं तो धीरे धीरे काम करता हूँ। 1 सेकंड रुको ज़रा, मेरी हार्ट रेट क्या कह रही है? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इट इज़ मेजरिंग। 1 मिनट पहले 125 130 थी, अभी बहुत देर बात करने के बाद भी इट इज स्टिल मेजरिंग।
अभी नीचे आ गई है। तो 130 135 तक मैं गया, उसके बाद मेरी वापस नीचे आ गई है। तो अगर तो मैं रख सकता हूँ इसको 120 130 के बीच में, और फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उतना मेरा स्कोर अच्छा होता जाएगा, उतने मैं रन अच्छे से भाग पाऊंगा, उतना मैं लंबा बैटिंग कर पाऊंगा विदाउट गेटिंग टायर्ड। बट नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, ब्रोंको टेस्ट आ गया है भाई। ब्रोंको टेस्ट की कहानी ये है कि ना, अब यहाँ पे एक 20 मीटर, देन देयर इज अ 40 मीटर, उसके बाद हो गया 60 मीटर। ऑफकोर्स ये हमारे पास उतनी जगह नहीं थी तो हमने थोड़ा छोटा बना लिया, पर बराबर डिस्टेंस रखा है। अब इसमें क्या किया गया है, दो कारण से हुआ है। पहली बात तो अगेन इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है कि आपको पहले 20, फिर 40, फिर 60 वापस आना है। आपको मिलेंगे 6 मिनट, उसमें आपको 5 राउंड कवर करना है। जस्ट 5 बार आपको आगे पीछे जाना है। लगभग सवा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 200 मीटर्स यानी 1200 मीटर आप कवर कर जाएंगे। 6 मिनट है लेकिन कोई ब्रेक नहीं है, देयर इज नो ब्रेक व्हाटसोएवर। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में रिपोर्टेडली ये एहसास हुआ था कि एरोबिक एक्सरसाइज जो कम होती जा रही है, कार्डियोवास्कुलर जो आपकी एक्सरसाइज है उस पर जोर कम पड़ रहा है और इस वजह से लोग इंजर्ड हो रहे हैं। लेट्स इंट्रोड्यूस दिस टेस्ट। अब ये होता कैसे है, लेट मी जस्ट ट्राई। शटल रनिंग इज नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ हाथ की बात नहीं है, टर्न करने में तो टांगों का जोर भी लगता है। 20, 40, 60 6 मिनट में कंप्लीट करने हैं 5। मैंने एक किया और पूरे वो भी नहीं है, नॉट 20, 40, 60 जान मेरी निकल रही है। एक और तभी कुछ मसला हार्ट रेट देखिए। हार्डली 3 का है एंड माय हार्ट रेट, वेट कम ऑन। तो शुरू की थी 82 थी, 170, आई एम नॉट किडिंग, इट्स 172। कहते हैं 85% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज योर 100% हार्ट रेट, 220 माइनस योर एज। मेरी 48 एज है, तो उसके हिसाब से मेरी मैक्सिमम जो 100% इज 220 माइनस 48, उसका 85% इज़ द बेस्ट। उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, आई एम गोइंग ओवर। तो ब्रोंको में मेरी जान निकल गई है, गुड लक इंडियन टीम। और बस इतना ही है, इससे नहीं बोल पाऊँगा, जान निकल गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घर पे करके देख लेना, हनी सिंह, स्लीप टेस्ट, ब्रोंको टेस्ट, सारे टेस्ट कर लो, हो गया आपका।